स्वाहा वह तत्व है जिसे लोग अक्सर सुनते तो हैं पर उसके गूढ़ अर्थ पर कम ही ध्यान देते हैं। हिंदू अग्नि रूपक कर्मों अर्थात यज्ञ, होम और हवन में स्वाहा वह निर्णायक क्षण है जब आहुति को अग्नि में समर्पित किया जाता है और उसे दैवीय स्वीकार हेतु प्रस्तुत माना जाता है। वह किसी मंत्र का साधारण समापन नहीं बल्कि वह वाक्य है जो अग्निदेव द्वारा आहुति की स्वीकृति का संकेत देता है, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच सेतु माने जाते हैं। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में स्वाहा को केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक देवी के रूप में भी वर्णित किया गया है। वह अग्निदेव की सहचरी मानी गई है जो सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक आहुति अपने नियत देवता तक पहुंचे। उनके बिना यज्ञ कर्म अधूरा माना जाता है, जैसे कोई प्रयास अपने गंतव्य तक ना पहुंचे। ध्वनि और देवत्व का यह सम्मिलन दर्शाता है कि वैदिक परंपरा में शब्द स्वयं शक्ति रूप है। जब साधक स्वाहा उच्चारित करता है तो यह मात्र क्रिया नहीं होती, यह अहम, अपेक्षाओं और आसक्तियों के त्याग का भाव है। अग्नि में द्रव्य आहुति के साथ यह उच्चारण मिलकर एक रूपांतरण साधता है। स्थूल वस्तु सूक्ष्म बनती है, भौतिक तत्व दैवी ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। अग्नि दहन करती है, शुद्ध करती है और पहुंचाती है, जबकि स्वाहा उस यात्रा की विधिक मान्यता बनती है। वैदिक साहित्य से लेकर पुराणों तक स्वाहा को प्रत्येक यज्ञ कर्म का अनिवार्य अंग माना गया है। उनके माध्यम से आहुति पूर्णता और मंगल की संज्ञा पाती है और साधक का कर्म व्यक्तिगत स्तर से उठकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है।